अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अमीर बनना चाहते हो तो आपका जवाब क्या होगा? मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जवाब हाँ ही होगा। हम सब अमीर बनना चाहते हैं। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मुझे पैसों से प्यार नहीं है, मुझे तो सिर्फ एक नॉर्मल सी लाइफ चाहिए। अब अगर मैं इनसे पूछूं कि ये नॉर्मल लाइफ क्या है तो शायद जवाब मिले फैमिली खुश रहे, जॉब पे कोई स्ट्रेस ना हो, बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, खुद का एक घर हो, साल में एक वेकेशन हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिस्ट एंडलेस है। अब अगर मैं पूछूं क्या ये सभी चीजें बगैर पैसे के पॉसिबल है तो आंसर सिंपल है, नो। बहुत साल पहले मुझे मेरे मेंटर ने एक बात बताई थी जो इस टॉपिक को क्लियरली एक्सप्लेन करेगी। पैसा भगवान नहीं है पर भगवान से कम भी नहीं है। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, मैं पैसों को भगवान से कंपेयर नहीं कर रहा। आगे बढ़ने से पहले हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डीसी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बुक्स फॉर लाइफ। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बात करने वाले हैं वॉलेस डी वॉटल्स की बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के बारे में। दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अमीर बनना एक साइंस है। मतलब अगर उनके मेंशन किए हुए स्टेप्स कोई भी फॉलो करे तो वो अमीर बन सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टेप समझना शुरू करते हैं। द नीड टू बी रिच। आपके लिए सक्सेस का मीनिंग क्या है? ऑथर कहते हैं कि लाइफ में साउंड बॉडी, माइंड और सोल तीनों का बैलेंस होने को ही असली सक्सेस कहा जा सकता है। पर किसी भी एक चीज पर फोकस करके बाकी दोनों को डेवलप ना करना गलत बात है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ माइंड पर फोकस करके बॉडी के नीड्स को इग्नोर करना गलत है। माइंड, बॉडी और सोल को सेटिस्फाई करने के लिए आपको चीजें चाहिए जो पैसों से आती है। जैसे अगर आपको नेचर को भी एक्सपीरियंस करना है तो उसके लिए भी आपको पैसे चाहिए वहां पर जाने के लिए। सोचिए, हम सब कितनी सारी चीजें करना चाहते हैं, कितनी जगह जाना चाहते हैं, पर एक लिमिटेड इनकम की वजह से हम एडजस्ट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि आज के टाइम में अमीर बनना एक डिजायर नहीं, एक नेसेसिटी है। लाइफ को पूरी तरह जीने के लिए आपका अमीर बनना बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी हमें एडजस्ट करना सिखाती है। हमारी सोसाइटी एम्बिशियस लोगों को ग्रीडी या सेल्फिश बताती है। पर सोचिए, अगर आप लाइफ में जो भी करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए तो क्या ये गलत नहीं? सोसाइटी कहती है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, पर आप खुद सोचिए, क्या आपकी लिमिटेड इनकम में आप गरीबों की हेल्प कर पा रहे हैं? या अगर आप अमीर होते तो बेटर हेल्प कर पाते? आपको अमीर लोगों की हेल्प करने के लिए बनना है या अपनी खुद की लाइफ को बेटर बनाने के लिए? मैटर नहीं करता। पर याद रखिए, दोनों ही काम बगैर पैसों के नहीं हो सकता। अच्छा खाना, अच्छे कपड़े बॉडी के लिए उतने ही जरूरी है जितनी अच्छी नॉलेज और पॉजिटिव एटीट्यूड माइंड के लिए और पीस सोल के लिए। तो दोस्तों, ये मत सोचना कि खुद के सपने पूरे करना कोई सेल्फिश एक्ट है। थॉट्स। अब थॉट्स में 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट, फेथ। ऑल इज वन, वन इज ऑल। ऑथर इस बात में बिलीव करते हैं। वो कहते हैं कि ये पूरी दुनिया एक ही चीज से बनी है। वो उसे फॉर्मलेस सब्सटेंस कहते हैं। आप उसे एनर्जी, यूनिवर्स, कुछ भी कह सकते हैं। अब ये एनर्जी हर मटेरियल चीज में है और जहां मैटर नहीं उसमें भी है। जब इस एनर्जी में कोई थॉट आती है तो वो एक प्रोसेस के थ्रू मटेरियल फॉर्म बन जाता है। और क्योंकि हम सब इस एनर्जी से ही बने हैं, हम जो थॉट्स अपने दिमाग में डालते हैं वो एनर्जी उसे रियलिटी में मैनिफेस्ट करने का प्रोसेस शुरू कर देती है। अब ऑब्वियस सी बात है, हमारी हर थॉट रियलिटी नहीं बनती। ऑथर कहते हैं कि फेथ एक एसेंशियल पार्ट है आपको उस एनर्जी से प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए। आपको इस एनर्जी में कंप्लीट फेथ होना चाहिए। हम ह्यूमंस की एक स्कैरसिटी मेंटालिटी होती है, उसे हमें एबंडेंस मेंटालिटी में शिफ्ट करना होगा। देयर इज इनफ फॉर एवरीवन। इस बात को हमेशा याद रखिए। ये मत सोचो कि दुनिया में गरीबी है, प्रॉब्लम्स है क्योंकि चीजों की कमी है। इस दुनिया में हर कोई चीज है और उतनी क्वांटिटी में है जिससे सबकी इच्छा पूरी हो सके। बस आपको जो भी चाहिए उसकी मेंटल इमेज कॉन्शियसली अपने माइंड में रखिए। मेंटल पिक्चर जितनी क्लियर होगी, रिजल्ट उतना ही जल्दी मिलेगा। वो चीज आपको कैसे मिलेगी वो सोचना आपका काम नहीं। आप सिर्फ अपने माइंड में मेंटल इमेज पर कॉन्शियसली फोकस करिए और पूरा फेथ रखिए उस एनर्जी पर कि वो आपके इस थॉट को रियलिटी बना देगी। सेकंड, पर्पस। आपकी थॉट कितनी स्ट्रांग है इस पर डिपेंड करता है कि आपका पर्पस कितना स्ट्रांग है। जितना स्ट्रांग पर्पस होगा उतनी ही स्ट्रांग थॉट और उतने ही क्लियर रिजल्ट्स। नॉर्मली अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस या इन जनरल लाइफ में कंपटीशन फेस करना पड़ता है। ऑथर कहते हैं कि हमारा फोकस कंपटीशन पर नहीं बल्कि क्रिएशन पर होना चाहिए। किसी और के सक्सेस को देखकर जेलस फील करना
या उसके चीजों को गलत तरीके से पाना आपको यूनिवर्स की उस एनर्जी से डिस्कनेक्ट कर देता है। आपको हमेशा क्रिएशन पर फोकस करना है। किसी से कुछ गलत तरीके से लेने की जरूरत नहीं, किसी को चीट करके किसी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं। इस तरीके से आने वाली सक्सेस परमानेंट या सेटिस्फैक्टरी नहीं होती। देयर इज एन अबंडेंस ऑफ एवरीथिंग, इस बात को हमेशा याद रखिए। हर वो चीज जो आपको चाहिए सब भरपूर क्वांटिटी में है, और अगर नहीं है तो यूनिवर्स की वो एनर्जी उसे आपके लिए बना देगी। थर्ड, ग्रैटिट्यूड। अगर आपको आपके फ्रेंड से बात करनी है जो बहुत दूर रहता है, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली आप उसे अपने फोन से कॉल करोगे। अब जब आप उसे कॉल करोगे तो फिजिकली आप दोनों के फोन्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, पर एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो। उसी तरह ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को उस एनर्जी से कनेक्ट करता है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना मतलब थैंकफुल होना उन चीजों के लिए जो आपके पास है। यूजुअली हम इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करते हैं। हम कंप्लेन करते हैं उन चीजों के बारे में जो हमारे पास नहीं है। डेली ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने से हमारा फेथ और स्ट्रांग हो जाता है, जिससे हमारी मेंटल इमेज को रियलिटी बनाना और इजी हो जाता है। ग्रैटिट्यूड जितना स्ट्रांग, उतना ही स्ट्रांगली आपका माइंड उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। प्लस ग्रैटिट्यूड आपके माइंड को नेगेटिव थॉट्स और इमोशन से भी दूर रखता है। आपके पास बहुत कुछ है थैंकफुल होने के लिए। मैं यूजुअली मॉर्निंग में मेडिटेशन के बाद थैंक यू बोलता हूँ, अपनी अच्छी हेल्थ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए, और भी बहुत कुछ। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस इस तरीके से करना है कि जो चीज आपके माइंड में है वो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है। फोर्थ, विल पावर। दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन आज के लाइफ की रियलिटी है। हम 2 मिनट भी अपने दिमाग को किसी एक पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं कर पाते। शायद इसीलिए आज जो अपने माइंड को अच्छे से फोकस कर पाता है उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको कॉन्फ्लिक्टिंग यानी ऑपोजिट थॉट से दूर रहना पड़ेगा। नेगेटिव थॉट्स आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और कंसंट्रेशन पावर भी कम कर देते हैं। और ये फैक्ट है कि हमारा माइंड नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। प्लस टेक्नोलॉजी हमें डिस्ट्रैक्ट होने में और हेल्प करती है। सोशल मीडिया, न्यूज चैनल्स के थ्रू नेगेटिव न्यूज और थॉट्स हमें इजीली इन्फ्लुएंस करती है। हजारों किलोमीटर दूर हुआ एक्सीडेंट हमें इजीली पता चल जाता है। ऑथर कहते हैं कि आप कभी अमीर नहीं बन सकते अगर आपके माइंड में गरीबी या स्कैरसिटी के थॉट्स चलते हैं। यहाँ हमारा विल पावर हमारी हेल्प करता है। विल पावर यूज करके हम सभी नेगेटिव और ऑपोजिट थॉट्स को दूर रख सकते हैं और अपनी डिजायर्स पर फोकस कर सकते हैं। इस प्रोसेस में टाइम लगेगा। मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने थॉट्स पर ध्यान दें, उसे ऑब्जर्व करें, और जब भी नेगेटिव या ऑपोजिट थॉट्स आए अपने विल पावर को यूज करके उसे अपनी डिजायर थॉट से रिप्लेस कर दें। जितना ज्यादा टाइम आप अपने डिजायर्स पर फोकस करोगे उतना ही जल्दी आपको वो चीज मिलेगी। इफेक्टिव एक्शंस। दोस्तों, जो चीज हमें चाहिए उसके बारे में सोचना और इमेजिन करना बहुत कंफर्टिंग लगता है, पर अगर हम सिर्फ उसे इमेजिन करें और कोई एक्शन ना ले तो उसे डे ड्रीमिंग कहा जाता है। ऑथर कहते हैं कि सिर्फ डे ड्रीमिंग करने से वो थॉट्स रियलिटी शायद बन जाएगी, पर विदाउट एक्शन आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए इस बुक का नाम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच है, ना कि ड्रीमिंग एंड गेटिंग रिच। आपके थॉट्स आपके डिजायर्स को आप तक लाने में हेल्प करेंगे और आपके एक्शंस उसे रिसीव करने में। अब यहां पर 2 चीजें आती हैं। पहली, आप जो भी जॉब या बिजनेस करते हैं, सामने वाले क्लाइंट या कस्टमर को आपको मिलने वाले कैश वैल्यू से ज्यादा वैल्यू दे। मतलब आपके सर्विस या प्रोडक्ट की वैल्यू उसके कॉस्ट वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये बुक खरीदी। अब इस बुक से जो मुझे नॉलेज मिला उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इसकी प्राइस के कंपैरिजन में। ये एक रीजन है इस बुक के मिलियन से ज्यादा कॉपीज सेल होने का। दूसरा पॉइंट, आप अपने माइंड में थॉट्स क्लियर रख के एक्शन लें, और वो भी अभी। पास्ट में जो भी काम हुआ था या नहीं हुआ था, फ्यूचर में जो भी काम होने वाला है या नहीं होने वाला है, इन सब से अपने माइंड को निकाल कर प्रेजेंट में फोकस करना है। आज, अभी, प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास जो काम है उस पर पूरा फोकस करना चाहिए। इमेजिन करिए आप जिस भी जॉब या बिजनेस में अभी है और आपको पता है कि आपकी डिजायर्स दूसरे जॉब या बिजनेस में ही पूरी होगी, फिर भी आपको आज के काम पर फोकस करना है। जब आप ऐसा करते हैं और आज के काम को अच्छे से करते हैं तो ग्रेजुअली आप अपने सही जॉब या बिजनेस तक पहुंच जाएंगे। इस बात पर आपको पूरा फेथ होना चाहिए। जहां पर आप अभी हो वहां प्रेजेंट में इफेक्टिवली काम करिए। एक बात क्लियर कर दूं,
फोकस करके काम करने से मेरा मतलब क्वांटिटी से नहीं, एफिशिएंसी से। ये नहीं कि आप आज ही कल का भी काम कर लेंगे। आज के जो भी काम है उन्हें इफेक्टिवली फोकस के साथ करें और अपने माइंड में डिजायर्स को याद रखिए। जब आप प्रेजेंट डे पर फोकस करके एक्ट करते हैं तब आपका आज का दिन एफिशिएंट होता है। यहाँ पर सक्सेसफुल लाइफ का एक सिंपल रूल है, आपके लाइफ में जितने ज्यादा एफिशिएंट दिन होंगे उतने ज्यादा आप सक्सेसफुल बन जाओगे। आप अपनी लाइफ को खुद एनालाइज करिए। अगर आपके लाइफ में इनएफिशिएंट दिन ज्यादा है तो आप सक्सेस से उतना ही दूर रहोगे। फेलियर का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप बहुत सारे काम करते हैं पर इनएफिशिएंटली। चाहे आप एक ही काम करो पर एफिशिएंटली करो, आप सक्सेसफुल बन जाओगे। क्विकली इस बुक को समराइज करते हैं। ऑथर के अकॉर्डिंग अमीर बनने के लिए 4 स्टेप्स। अमीर बनने की डिजायर होनी चाहिए। आपके थॉट से क्रिएशन होता है, इसके लिए आपको पर्पस, फेथ, ग्रैटिट्यूड और विल पावर यूज करना है। 3rd स्टेप, आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और फाइनल स्टेप है रिजल्ट्स, यानी पहले 3 स्टेप फॉलो करके आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए। आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। बुक बाय करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।